Like this is the second part of anatomy of female reproductive tract. In this video, I'll discuss the anatomy of ovaries and uterus of mare, bitch, and cow. So let's start our discussion. This is a ovary of cow. So as you can see that ovaries are round or oval structures which are the female gonads and these are homologous to the male testicles. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओवल है और ये मेल टेस्टिकल है जो कौ का बुल का वैसा ही स्ट्रक्चर है इसका ओवरी का. सो इट इज होमोलोगस टू द मेल टेस्टिकल. और जैसा कि आप जानते होंगे कि ओवरीज जो हैं वो फीमेल गोनेड्स हैं. आपको ओवरीज का फंक्शन भी पता होगा कि इनके दो मेजर फंक्शंस हैं. एक है हार्मोन प्रोडक्शन और दूसरा फंक्शन है मैच्योरेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल्स. अब अगर हम ओवरीज करें तो उसके अंदर दो मेजर लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी. द एक्सटर्नल वन इज द एपिथेलियल लेयर और इस एपिथेलियल लेयर को हम कहते हैं दिस इज द विसरल पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ ओवरी. सो दिस इज द विसरल पेरिटोनियल कवरिंग क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है ओवरी की. इसके बाद जो लेयर आपको देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. दिस इज द वाइट ट्यूनिका एल्बुजिनिया और दिस लाइन अंडरलाइंस द एपिथेलियम एंड इट सराउंड्स द ओवरी. जैसा कि आप देख सकते हैं इट सराउंड्स द ओवरी एंड इट इज लाइन द अंडर द एपिथेलियम. अपर लेयर तो हमारे पास एपिथेलियल लेयर है जबकि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है इट इज अ कंडेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ये हमारे पास कंडेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर है. अब हमारे पास ओवरीज में दो पार्ट्स आ जाते हैं, दो जोन्स आ जाते हैं. आउटर वन इज द कॉर्टेक्स वाइल इनर वन इज द मेडुला. दिस इज द कॉर्टेक्स. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स जो आउटर जोन ऑफ ओवरी है उसके अंदर हमें फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रोमा देखने को मिलता है और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम देखने को मिलती है. हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, स्ट्रोमा है और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स हैं. जबकि अगर हम मेडुला की बात करें विच इज द सेंट्रल एरिया ऑफ ओवरी, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मेडुला कंटेन्स ब्लड वेसल्स. इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और स्मूथ मसल फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स देखने को हमें मिलते हैं मेडुला में. अब ये आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला जो है ये सिर्फ ओवरी ऑफ बिच और कौ में होता है, लेकिन मेयर में बिल्कुल उल्ट. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये ओवरी ऑफ मेयर है जबकि ये ओवरी ऑफ कैटल और बिच है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस आउटर एरिया इज कॉल्ड मेडुला एंड इनर एरिया इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. जबकि यहाँ पर हमारे पास आउटर एरिया कॉर्टेक्स था और इनर मेडुला था. तो ये हमारे पास वेरिएशन है इन द ओवरी ऑफ मेयर. अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरी ऑफ मेयर में एक सेंट्रल डिप्रेशन है विच इज सराउंडेड बाय द मेडुला ऑफ ओवरी एंड दिस सेंट्रल डिप्रेशन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फोसा. और ये वो जगह है जहां पर ओव्यूलेशन होती है. तो ये हमारे पास ओव्यूलेशन फोसा है. अब ओवरी के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है यूट्राइन ट्यूब. दिस इज द यूट्राइन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब प्रेजेंट होती है बिटवीन द ओवरी एंड टिप ऑफ यूट्राइन हॉर्न. ये हमारे पास यूट्राइन हॉर्न्स हैं. इनके दरमियान जो है आपको एक यूट्राइन ट्यूब देखने को मिलेगी और यूट्राइन ट्यूब जो है ये एक लिगामेंट में एम्बेडेड होती है और इस लिगामेंट को हम कहते हैं मीजोसेल्पिंग्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के सारे जो लिगामेंट्स हैं उसे मैं इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगा. तो अभी सिर्फ हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. तो ये दिस इज द यूट्राइन ट्यूब दैट इज एक्सटेंडेड और दैट रन्स फ्रॉम द ओवरी टू द टिप ऑफ यूट्राइन हॉर्न. अब इस यूट्राइन ट्यूब के दो फंक्शंस हैं. एक इसका फंक्शन है कि ये फर्टिलाइज्ड एग को ओवरी से लेकर यूट्रस में लेके आती है और दूसरा फंक्शन इसका है कि यूट्रस में मौजूद स्पर्म्स को ओवरी तक लेके जाती है. दिस यूट्राइन ट्यूब. ये यूट्रस जो है ये यूट्रस ऑफ कौ है. यूट्रस ऑफ कौ का स्ट्रक्चर है हमारे पास. दिस इज द यूट्रस ऑफ बिच. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम ओवरी है और ये हमारे पास यूट्राइन ट्यूब है एंड दीज आर यूट्राइन हॉर्न्स. अब इस यूट्राइन ट्यूब के ओवरी के ऊपर मौजूद होता है मीन्स द ओवेरियन एंड ऑफ दिस यूट्राइन ट्यूब. ये यूट्राइन ट्यूब है और ये उसका ओवेरियन एंड है, मतलब ये ओवरी के ऊपर ये उसका टर्मिनल पोर्शन है ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. सो ये यूट्राइन ट्यूब का ओवेरियन एंड जो है ये एक्सपेंडेड होता है और एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं इन्फंडिबुलम.
दिस इज द एक्सपेंडेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द ओवेरियन एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इस इनफंडिबुलम के फ्री एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और ये प्रोजेक्शंस जो हैं इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। दीज आर द फिम्ब्री विच आर प्रेजेंट एट द फ्री एज ऑफ इनफंडिबुलम। इन फिम्ब्री का काम ये है कि ओव्यूलेशन के दौरान जो oocyte ओवरी से रिलीज होता है उसे ये डायरेक्ट करती हैं विद इन द इनफंडिबुलम। अब अगर हम ओवरीज की लोकेशन की बात करें तो काउज और यूज के केस में ओवरीज पेल्विक इनलेट में मौजूद होती हैं, जबकि बिच, क्वीन और मेयर में ओवरीज जो हैं वो कॉर्डल टू द किडनी मौजूद होती हैं इन द सब लंबर रीजन। तो कॉर्डल टू द किडनी ओवरीज मौजूद होती हैं इन केस ऑफ बिच एंड मेयर। इस पिक्चर में जैसे कि देख सकते हैं ये पिक्चर है हॉर्स मेयर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। तो एक ये ओवरी है हमारे पास, एक ये ओवरी है, ये यूट्राइन हॉर्न्स हैं, ये ओवरी के एंड पर इनफंडिबुलम है जैसा कि मैं आपको बताया, और ये लिगामेंट्स हैं जो हम इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पोजीशन को देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमली हमारे पास रेक्टम और कोलॉन का एरिया है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो कि लिगामेंट्स के जरिए सस्पेंडेड है, और उसके बाद विद इन द एब्डोमिनल कैविटी और पेटोनल कैविटी उसके बाद हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लेडर। यूट्रस का स्ट्रक्चर देखते हैं। यूट्रस हमारे पास एक हाईली एक्सपेंडेबल ट्यूब्यूलर ऑर्गन है जहां पर एम्ब्रियो या फीटस डिवेल्प होता है। ये मेयर का फीमेल रिप्रोडक्टिव मेयर का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, और एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ कैटल कौ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूट्रस के कॉर्डल एस्पेक्ट पर एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन देखने को मिलता है जो कि यूट्रस को वजाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये रीजन जो ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। सो दिस इज द सर्विक्स। सर्विक्स जो है इसके अंदर एक सर्विकल कैनाल होती है, एंड दिस सर्विकल कैनाल इज अ चैनल दैट रन्स थ्रू दिस सर्विक्स, और इस सर्विकल कैनाल की ओपनिंग्स होती हैं एट बोथ एंड्स। तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल यूट्राइन ऑस्टियम एंड एक्सटर्नल यूट्राइन ऑस्टियम। दिस इज द एक्सटर्नल यूट्राइन ऑस्टियम एंड इंटरनल यूट्राइन ऑस्टियम। ये जो इसकी ओपनिंग्स हैं ये नॉर्मली क्लोज होती हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग एस्ट्रस एंड बर्थ। मीन्स के ड्यूरिंग बर्थ और एस्ट्रस ये ओपनिंग्स ओपन हो जाती हैं, उसके अलावा नॉर्मली ये क्लोज रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। दिस इज द बॉडी ऑफ यूट्रस। सो हमने इसकी पोजीशन देख ली है कि इट लाइज डॉर्सली टू द यूरिनरी ब्लेडर एंड वेंट्रल टू द डिसेंडिंग कोलन एंड रेक्टम, वो हमने पहले देख लिया। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये यूट्राइन हॉर्न्स हैं, ये यूट्राइन बॉडी है, यूट्रस की बॉडी। तो यूट्रस की बॉडी जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूट्राइन हॉर्न्स एंड द सर्विक्स, एंड इट ओपन्स इनटू ईच यूट्राइन हॉर्न एंड इनटू द सर्विक्स। तो ये बॉडी जो है दोनों यूट्राइन हॉर्न्स में भी एंटर हो रही है, उसके अलावा सर्विक्स में भी ओपन हो रही है। यूट्राइन हॉर्न्स जो हैं ये हमारे पास एक्चुअली दो मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं ऑफ द यूट्राइन बॉडी। इस यूट्राइन बॉडी की ही मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस हैं, एंड दीज आर कंटिन्यूस क्रेनियली विद द यूट्राइन ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूट्राइन ट्यूब ओवरी से लेके और यूट्रस के हॉर्न तक एक्सटेंडेड होती है, तो इस वजह से इनके क्रेनियल एंड पर यूट्राइन ट्यूब हमें देखने को मिलती है। सो एट द क्रेनियल एंड ऑफ यूट्राइन हॉर्न यूट्राइन ट्यूब इज प्रेजेंट। अब अगर इस पिक्चर में देखें तो ये चूंकि कौ का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है तो इसमें जो हॉर्न्स हैं आप देख सकते हैं कि लॉन्ग हॉर्न्स हैं, बट द बॉडी इज शॉर्टर। ये बॉडी जो है वो शॉर्ट है बट द हॉर्न्स आर लॉन्ग। इन केस ऑफ मेयर, तो जो मेयर के केस में जो हॉर्न्स हैं उनकी सेम लेंथ है जैसा कि उसकी बॉडी की लेंथ है। तो यूट्रस की बॉडी की लेंथ और उसके यूट्रस के हॉर्न्स की लेंथ तकरीबन सेम है। जबकि कार्निवोर्स के केस में अगर हम देखें तो उनके जो हॉर्न्स हैं वो एज कंपेयर टू द कौ एंड मेयर, उनके यूट्राइन हॉर्न्स वेरी लॉन्ग होते हैं, एंड दीज हॉर्न्स आर इवन लॉन्गर देन देयर यूट्राइन बॉडी। इस पिक्चर में भी आप देख लें कि ये हमारे पास इंटरनल सर्विकल ऑस्टियम है जबकि ये एक्सटर्नल ऑस्टियम है। ये हमारे पास बॉडी है यूट्रस की। दिस इज द अगेन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ कौ। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये हॉर्न्स वेरी लॉन्ग हॉर्न्स हैं, ये सारा हॉर्न का रीजन है, जबकि थोड़ा सा रीजन बॉडी का रीजन है, यूट्रस की बॉडी का रीजन।
तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हॉर्न्स ऑफ यूट्रस जो इन केस ऑफ कव है, दे आर क्वाइल्ड अपॉन देमसेल्व्स, ये देखिए ये क्वाइल्ड हैं अपने ऊपर ही, एंड बोथ हॉर्न्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड बोथ हॉर्न्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट। ये लिगामेंट भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस आप ये याद रखें कि जो यूज और कौ के केस में यूट्राइन हॉर्न्स हैं वो वेरी लॉन्ग होते हैं और एंड दे आर क्वाइल्ड अपॉन देमसेल्व्स एंड बोथ हॉर्न्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ बिच है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें यूट्राइन हॉर्न्स आर वेरी लॉन्ग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बॉडी भी लॉन्ग है इसमें बॉडी, लेकिन हॉर्न्स के कंपैरेटिवली बॉडी शॉर्टर है हमारे पास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ मेयर। एज यू कैन सी के हॉर्न्स जो हैं उनकी लेंथ तकरीबन सेम ही है टू द लेंथ ऑफ बॉडी, यूट्राइन बॉडी। ये पिक्चर रूमिनेंट्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रूमिनेंट्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इनर साइड पर जो यूट्राइन हॉर्न्स हैं उनके इनर साइड पर सर्कुलर टू ओवॉइड थिकनिंग्स देखने को मिलती हैं। दीज थिकनिंग्स, इन्हें हम कहते हैं कैरंकल्स, एंड दीज कैरंकल्स आर एक्चुअली द मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा। मतलब जो फीमेल के अंदर गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होती है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, तो उस प्लेसेंटा का जो मैटरनल कंपोनेंट है वो बनाते हैं कैरंकल्स। इसके अलावा प्लेसेंटा का वो पोर्शन जो कि फीटस बनाता है उसे हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। सो द फीटल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कॉटिलिडन वाइल द मैटरनल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटा इज द कैरंकल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये कैरंकल और कॉटिलिडन दोनों मिलके प्लेसेंटोम बना देते हैं। दिस इज द प्लेसेंटोम, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एनलार्ज हो जाती है और इसे पाल्पेट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। सो दीज वर द कॉटिलिडन्स एंड कैरंकल्स एंड प्लेसेंटा। नाउ लेट्स डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ लिगामेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो सबसे पहला लिगामेंट हमारे पास है वो है ब्रॉड लिगामेंट, एंड दिस ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट्स द विसरल पेरिटोनियम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू द पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमिनल वॉल। सिंपली ब्रॉड लिगामेंट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को लेटरल एब्डोमिनल वॉल जो है फीमेल बॉडी की उसके साथ अटैच करता है। अब इस ब्रॉड लिगामेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पोर्शंस वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के मुख्तलिफ एरियाज को बाइंड करते हैं, और इस बेसिस पे इसके ब्रॉड लिगामेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसा कि मीजोवेरियम, मीजोसेल्पिंग्स एंड मीजोमेट्रियम। सबसे पहले मैं मीजोवेरियम को डिस्कस करूंगा। मीजोवेरियम ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट है जो कि क्रेनियली प्रेजेंट होता है, मतलब ये ब्रॉड लिगामेंट का क्रेनियल पार्ट है और ये ओवरी को डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करता है। सो दिस इज द मीजोवेरियम, एज यू कैन सी दिस इज द मीजोवेरियम। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर लिगामेंट को, जो कि इस मीजोवेरियम की ही कॉर्डल कंटिन्यूएशन है और मीजोवेरियम का जो क्रेनियल फ्री एंड है उसे ज्वाइन करता है विद द ओवरी एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ यूट्राइन हॉर्न। तो ये मीजोवेरियम की ही कॉर्डल कंटिन्यूएशन जो है उसे हम प्रॉपर लिगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं। सो सिंपली जो प्रॉपर लिगामेंट है, प्रॉपर लिगामेंट ऑफ ओवरी, वो ओवरी से यूट्राइन हॉर्न की टिप तक एक्सटेंडेड होता है। इसके बाद हमारे पास है मीजोसेल्पिंग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मीजोसेल्पिंग्स इज द लेटरल फोल्ड राइजिंग फ्रॉम द मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम का ही एक्चुअली एक पार्ट है मीजोसेल्पिंग्स, और इसके अंदर यूट्राइन ट्यूब एम्बेडेड होती है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मीजोवेरियम होल्ड्स द यूट्राइन ट्यूब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब तक जो हमने देखा है कि मीजोवेरियम जो है ये ओवरी को डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करता है मीजोवेरियम। इसके बाद प्रॉपर लिगामेंट जो है वो ओवरी को यूट्राइन हॉर्न के साथ अटैच करता है, जबकि मीजोसेल्पिंग्स जो है ये यूट्राइन ट्यूब को होल्ड करता है। अब इस प्रॉपर लिगामेंट की भी कॉर्डल कंटिन्यूएशन है जिसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है वो मीजोमेट्रियम के फ्री एज के अंदर मौजूद होता है। सो इट इज लोकेटेड इन द फ्री एज ऑफ सेकेंडरी फोल्ड ऑफ द मीजोमेट्रियम। तो हमारे पास जो मीजोवेरियम की कॉर्डल कंटिन्यूएशन थी वो थी प्रॉपर लिगामेंट,
प्रॉपर लिगामेंट जो कि ओवरी और यूट्राइन हॉर्न को ज्वाइन कर रहा था, और इस प्रॉपर लिगामेंट की भी एक कॉर्डल कॉन्टिन्यूशन है जिसे हम कहते हैं राउंड लिगामेंट, और राउंड लिगामेंट जो है वो फिर मीजोमीट्रियम के सेकेंडरी फोल्ड के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेजर पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट था वो है मीजोमेट्रियम। अब मीजोमेट्रियम जो है ये यूट्राइन हॉर्न्स और यूट्राइन बॉडी को डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ अटैच करता है। मीजोबेरियम जो था वो हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट का सिर्फ वो पार्ट था जो कि सिर्फ ओवरी के को सराउंड कर रहा था और उसे डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ ज्वाइन कर रहा था। मगर हमारे पास जो मीजोमेट्रियम है वो यूट्राइन हॉर्न्स और यूट्राइन बॉडी दोनों को डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ अटैच करता है। तो इस तरह हमारे पास जो ब्रॉड लिगामेंट का क्रेनियल पार्ट है वो मीजोवेरियम है, और जो कॉडल पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट है वो हमारे पास मीजोमेट्रियम है। अब काउज में एक एक्सेप्शन है, इनके अंदर जो ब्रॉड लिगामेंट है वो डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि ये पेल्विक इनलेट के करीब अटैच होता है, पेल्विक इनलेट के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द पेल्विक इनलेट और ये यहाँ पर ही अटैच्ड होगा ब्रॉड लिगामेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है ओवेरियन बर्सा। ये ओवेरियन बर्सा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्मॉल पेरिटोनियल कैविटी है दैट सराउंड्स द ओवरी। ये हमारे पास ओवरी पड़ी है और इसके इर्द गिर्द ये ओवेरियन बर्सा है, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एंड दिस ओवेरियन बर्सा इज एक्चुअली फाउंड बाय मीजोवेरियम एंड मीजोसेल्पिंग्स। सो ये मीजोवेरियम का पोर्शन और मीजोसेल्पिंग्स का पोर्शन भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो ये दोनों मिलकर इस ओवेरियन बर्सा को फॉर्म करते हैं। ये ओवेरियन बर्सा के बाद ये असल में पिक्चर जो है ये बीच के ओवेरियन ओवरी की है, ओवरी ऑफ बिच की ये पिक्चर है, ये भी ओवरी ऑफ बिच की पिक्चर है। तो ये जो इस्थमस और एम्प्यूला है ये असल में यूट्राइन ट्यूब का ही पार्ट है। तो ये ओवेरियन बर्सा तीनों स्पीशीज में पाया जाता है, मेल में भी, कौ में भी और बिच में भी। तो ये था हमारे पास ओवेरियन बर्सा। अब एक लिगामेंट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये लिगामेंट सिर्फ कार्निवोर्स में पाया जाता है। सो इट इज एब्सेंट इन काउज एंड मेयर। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है कि जो मीजोवेरियम है उसका फ्री क्रेनियल एज जो है वो ओवरी को लास्ट रिब के साथ अटैच करता है। यहाँ पर हमारे पास मीजोवेरियम थी, उसका फ्री एज यहाँ पर मौजूद होगा। उस फ्री एज से ये एक लिगामेंट निकल रहा है जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट असल में ओवरी को लास्ट रिब के साथ कनेक्ट करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि सस्पेंसरी लिगामेंट सिर्फ कार्निवोर्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दो यूट्राइन हॉर्न्स हैं उनके दरमियान भी एक लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट। अब इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट सिर्फ ह्यूमिनेट्स और इक्वाइन्स में देखने को मिलता है, और चूंकि ये पिक्चर ओवरी ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ बिच की है तो इसमें इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सारा हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट है, और ब्रॉड लिगामेंट जो है इसकी लेटरल सरफेस पर एक लिगामेंट है जो कि इस लेटरल सरफेस को इंग्विनल कैनाल के साथ ज्वाइन कर रहा है, और इस लिगामेंट को हम कहते हैं राउंड लिगामेंट। सो दिस इज द राउंड लिगामेंट। इसके अलावा हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल्स। वन इज द ओवेरियन वेसल्स एंड अदर आर द यूट्राइन वेसल्स। तो ओवेरियन वेसल जैसा कि नाम से जाहिर है ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि ओवरी को ब्लड सप्लाई करती हैं, और चूंकि हमने डिस्कस किया है कि मीजोवेरियम वो ब्रॉड लिगामेंट का वो पोर्शन है जो ओवरी को डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ अटैच करता है, तो लिहाजा जो ओवेरियन वेसल्स हैं वो भी मीजोवेरियम का ही पार्ट है, वो मीजोमीट्रियम में नहीं होंगी। और इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट जो कि यूट्राइन हॉर्न्स और यूट्राइन बॉडी को डॉर्जोलेटरल बॉडी वॉल के साथ अटैच करता है वो था मीजोमीट्रियम, और इसी तरह यूट्राइन वेसल्स जो हैं वो मीजोमीट्रियम का पार्ट है, उसके अंदर मौजूद होती हैं। सो दीज यूट्राइन वेसल्स आर द ब्लड वेसल्स दैट आर प्रेजेंट इन द मीजोमीट्रियम एंड दे सप्लाई ब्लड टू द यूट्रस. So this was all about the anatomy of female reproductive system. Thank you.